हेलो, मेरा नाम अंशुमान है और मैंने आईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। और मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में 356 रैंक आई थी। और उसी साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में मेरी 11th रैंक आई थी। तो दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो पे मैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं, जो कंसर्न्स होते हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो मैं इस वीडियो में टोटल 3 जॉनर्स को कवर करूंगा। पहला कि आप अगर कोई सी भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर लेट से आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया है तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट क्या करके आप उठा सकते हैं, कि आपको क्या मिस नहीं करना चाहिए अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। और तीसरा कि इन केस अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, मे बी आप दिल्ली में ना हो या फिर लेट से हो सकता है ऐसा कि फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो आप कोई भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आपका वो जो टेस्ट पेपर है वो चेक होके आएगा। तो जब चेक होके आ रहा है तो उसका इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया कैसा है, इवैल्यूएशन की इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है, ये पहले आप पता कर लें कि अपने सीनियर प्लेयर से या फिर अपने दोस्तों में से जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है कि इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है इवैल्यूएशन की। दूसरा कि हर कोचिंग अगर टेस्ट सीरीज के साथ साथ जब वो टेस्ट पेपर हो जाता है तो उसके साथ साथ वो आंसर फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं, और जो आंसर फॉर्मेट उन्होंने प्रोवाइड किया है तो उनका कंटेंट या फिर उनका जो क्वालिटी है वो कितना अच्छा है। तीसरा कि हर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर में उसका डिस्कशन वीडियो भी होता है। तो वो डिस्कशन वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे टीचर्स के द्वारा वो डिस्कस किया जा रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों चीज़ तो अच्छी होनी ही चाहिए कि कम से कम अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आंसर फॉर्मेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जो मॉडल आंसर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में जो इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया है, इवैल्यूएशन की जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी अच्छी है, और साथ में डिस्कशन वीडियो जो हर टेस्ट पेपर का होगा वो भी काफ़ी अच्छा है। पर उसके अलावा अगर कोई पर्सनल इंटरेक्शन हो सकता है, लेट्स से कि आपने जो आंसर लिखा है टेस्ट पेपर में उसके बाद आप किसी जिन्होंने चेक किया या फिर किसी टीचर से आप पर्सनल वेरिफिकेशन ले सकते हैं कि आपको लग रहा है कि आप में डाउट है या फिर आपको लग रहा है कि क्या क्या गलती आपने की है। तो अगर आप पर्सनली जाके पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो वो भी अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली आप वो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। फिर उसके बाद नया वर्टिकल्स आता है कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो फिर आप टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो आप कोई भी अगर जीएस का आंसर लिख रहे हैं, मैं ऑप्शनल की बात यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि ऑप्शनल पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो मैं फिजिक्स ऑप्शनल के बारे में बता सकता हूँ। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल जनरल स्टडीज पे ही रेस्ट्रिक्ट करूंगा। तो जनरल स्टडीज में आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपके आंसर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आप टाइम में वो पूरे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लें, ये आप में क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा कि आपका जो आंसर आप लिख रहे हैं उसमें कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट मैटर्स अ लॉट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और तीसरा जो फैक्टर हो गया कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, वो हो सकता है कि आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सही से लिख पा रहे हो कि नहीं, सब टाइटलिंग करते हो कि नहीं, एक्स्ट्रा डायग्राम्स वगैरह बना रहे हो कि नहीं, जो पूछा गया वो आंसर कर रहे हो कि नहीं, जितने पार्ट्स हैं उन अगर 2 पार्ट्स है एक क्वेश्चन में तो दोनों पार्ट को आप बराबर वेटेज दे रहे हो कि नहीं, आपका प्रेजेंटेशन भी, डायग्राम, सब टाइटल्स, हैंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें अच्छी है कि नहीं। तो ये सब राइटिंग स्किल्स के अंडर आ गया। तो 3 वर्टिकल्स हो गए, कंटेंट, टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग स्किल्स के अंडर मैंने वेरियस चीज़ें आपको बता दी। तो सबसे पहले आप फोकस जो करेंगे वो आप आंसर राइटिंग स्किल्स पे करेंगे कि अगर आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सही से लिखना आ गया, आप कंटेक्स्ट में लिखते हो, आप दोनों पार्ट्स को बराबर वेटेज देते हो, सब टाइटल बनाते हो, डायग्राम्स बनाते हो, जितना पॉइंट्स लिखना चाहिए उतना पॉइंट्स रफली लिख लेते हो, पेपर पूरा आप लेट से कंप्लीट कर लेते हो, कुछ भी आप स्पेस नहीं छोड़ते हो, जितना अगर 3 पेज का है तो 3 पेज आप गिवन टाइम में भर लेते हो। अगर ये सब चीज़ें आ गई, हैंड राइटिंग भी अच्छी हो चुकी है, डायग्राम्स भी एक्स्ट्रा बना लेते हो, प्रेजेंटेशन भी सही हो गई है, तो ये सब चीज़ें पहले आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले लेट से आप पहला टेस्ट दोगे तो आपको पहला टेस्ट देने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप में क्या क्या कमियां हैं। तो कंटेंट आपका वैसी चीज होती है जो धीरे धीरे इनरिच होता है, वो आप एक टेस्ट में इनरिच नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप हर टेस्ट दोगे, हर टेस्ट से आपको सीखने को कुछ मिलेगा।
ऐसा हो सकता है कि कुछ टेस्ट में आप लेट से कुछ ज़्यादा ही कंटेंट डेवलप कर लो, मे बी जो आपका वीक एरिया, लेट से आपका वीक एरिया ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के टेस्ट देके आप कुछ काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हो। तो कंटेंट आप हर टेस्ट के साथ सीखते जाओगे। आपके आंसर फॉर्मेट जो प्रोवाइड किया जाएगा कोचिंग के द्वारा, उसमें से आप काफ़ी कंटेंट उठा सकते हो। डिस्कशन वीडियो से भी आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। इवैल्यूएशन में आपको कुछ बताया जाएगा कि आप इस एरिया में वीक हो, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो कंटेंट डेफिनेटली आप हर टेस्ट के साथ साथ डेवलप करते जाओगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक आप फाइनल मेंस एग्जाम दोगे तब तक आप जितना टेस्ट दोगे हर टेस्ट से आपका कंटेंट डेवलप होगा। तो कंटेंट डेवलप करना टेस्ट सीरीज से डेफिनेटली वो हर टेस्ट सीरीज से आप सीखोगे, लेकिन कंटेंट डेवलप करना मेन वो आपका अपने जो नोट्स बनाओगे, आपने जो बेसिक रीडिंग किया है वहां से मेन कंटेंट डेवलप होगा। थोड़ा जो वैल्यू एडिशन है वो हर टेस्ट के साथ टेस्ट सीरीज में होते जाएगा। अब रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करना है कि वो भी धीरे धीरे ही होगा। कि हो सकता है कि आपने जो पहला टेस्ट दिया वो आप 4 घंटे में दोगे, 3 घंटे के बजाय पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए। फिर धीरे धीरे टाइम कम होते जाएगा, 3 घंटा 40 मिनट होगा, 3.5 घंटे होगा। धीरे धीरे करते 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 हर टेस्ट के साथ साथ आप 5 से 10 मिनट कम में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। तो रफली आप जब 15 टेस्ट दे दोगे तो आपका 3 घंटे में बाकायदा पेपर कंप्लीट होने लगेगा। तो 15 टेस्ट लगभग लग जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस उतनी थी नहीं। 10th के बाद उतनी राइटिंग प्रैक्टिस मैंने कभी की नहीं है। तो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, आप रेगुलर राइटिंग में रहते हो, तो मे बी आपका और पहले भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, एट मैक्स अगर आप 15 टेस्ट दोगे तो आप बाकायदा आपका 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होने लगेगा। तो ये कंटेंट और टाइम मैनेजमेंट ये धीरे धीरे ही इनरिच होगा टेस्ट सीरीज के साथ साथ। लेकिन राइटिंग स्किल्स जो है तो काफ़ी चीज़ें होगी। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है सही से, आपको कंक्लूजन लिखना है सही से, आपको प्रेजेंटेशन सही से करना है कि आप सब टाइटल बना रहे हो, कुछ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ डायग्राम्स बना रहे हो, आपको हैंड राइटिंग सही से लिखनी है, आपको स्ट्रक्चर सही से करना है कि आप दोनों पार्ट्स को बराबर वेटेज दे रहे हो। अगर 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को आप बराबर वेटेज दे रहे हो, आप कंटेक्स्ट में लिख रहे हो, जो पूछा गया आप टू द पॉइंट लिख रहे हो। तो ये सब चीज़ें राइटिंग स्किल्स के अंडर आती हैं। तो इसमें आप जब पहला टेस्ट दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रांग हो। तो जो आपका वीक एरिया है, 6-7 जो भी आपका वीक एरिया में भी हो सकता है आप इंट्रोडक्शन लिखने में ज़्यादा टाइम लगाते हो। मे भी आपको हो सकता है कि आप एक पहले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दे देते हो, दूसरा पार्ट पे आपको कम टाइम में ही आपको कंप्लीट करना पड़ता है। या फिर हो सकता है कि आप की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो, या फिर हो सकता है कि लेट से आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हो जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो। तो आपको 4-5 वीक एरिया पता चल जाएगा। तो आपको अब क्या करना है कि 4-5 वीक एरिया पता चल गया तो आपको ये अपना एक वीक एरिया उठाएंगे। लेट से कि आप इंट्रोडक्शन सही से नहीं लिख पाते हैं, तो वो आप वीक एरिया उठाएंगे। फिर आप उसके बाद आप सोचेंगे कि आप इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या वेरियस तरीका हो सकता है इंट्रोडक्शन लिखने का। और उसके बाद अगला टेस्ट जो देंगे आपको मेन फोकस करना होगा कि आप सारे क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन सही से लिख लें। तो ये काम जब आप 2 टेस्ट में करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप जब तीसरा टेस्ट देने जाओगे तो आपके लिए वो मैकेनिकल हो जाएगा इंट्रोडक्शन अच्छा लिखना। उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आप अगले 2 टेस्ट में जो आपका दूसरा वीक एरिया आप उस पर फोकस कर सकते हैं। फिर 5वें 6ठे टेस्ट में आपका जो अगला वीक एरिया उस पर फोकस कर सकते हैं। तो इसी तरह जब आप 14 से 15 टेस्ट देंगे तो आप हर टेस्ट में कुछ ना कुछ जो आपका वीक एरिया रहेगा राइटिंग स्किल में उस पर फोकस करेंगे। तो 15 टेस्ट देने के बाद आपका जो जितना भी वीक एरिया वो कवर हो चुका होगा और आपकी राइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। और कंटेंट मैंने बताया और टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। एक टेस्ट से जब आप दूसरा टेस्ट दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आप जब 10 टेस्ट दे चुके होगे तो आप इनिशियल सिचुएशन से अभी कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ काफी ज्यादा अप्रिशिएबल चेंज हुआ है। तो ये रही बात कि आपको टेस्ट सीरीज से कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है कि आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी, धीरे धीरे कंटेंट भी डेवलप हो रहा होगा और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। अब जो तीसरा जॉनर मैं कवर करने वाला था कि इन केस अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कारण जो भी हो आपका, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मेनली 3 तरीका होता है। एक, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। दूसरा, जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उसको प्रैक्टिस करें। और तीसरा, काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जो डेली क्वेश्चंस देते हैं और वहाँ पे लोग आंसर्स भी लिखते हैं, तो वहाँ आप भी आंसर लिख सकते हैं और दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं। या ऑन ए डेली बेसिस आप 2-3 क्वेश्चन अपने ही कॉपी पे कहीं से 3-4 सवाल उठा सकते हैं और डेली बेसिस पे 3-4 सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका होता है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उसको प्रैक्टिस कर लें। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे, आप किसी भी बुक से उठाते हैं, लेट से आप अरिहंत की किताब लाएं और आप देख रहे हैं कि उसमें जो आंसर लिखे गए हैं, जो मॉडल आंसर उन्होंने दिया है काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने से आंसर लिखें, उसके बाद उस आंसर को आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपका कुछ कंटेंट भी इनरिच होगा, कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी और कुछ राइटिंग स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट होगा। आपको लगेगा कि उसने इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, तो वो आप कॉपी कर सकते हैं, वो आप इम्बाइब कर सकते हैं। तो ये एक भी तरीका हो सकता है कि अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने का।
उसके अलावा आपके पास अगर कोई मेंटोर हो या कोई सीनियर हो जिन्होंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, या फिर कोई ऑलरेडी सेलेक्टेड पर्सन आपके नज़र में हो, आपका दोस्त हो, आपका सीनियर हो, या आपके जान पहचान का हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इनिशियल में कुछ एसेज या कुछ क्वेश्चन जो आप लिख रहे हैं उनसे चेक करवा सकते हैं। तो अब ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन भी आपने चेक करवा लिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी कमी कहाँ कहाँ है, आपको कहाँ इंप्रूव करना है, कंटेंट कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद है कि आपका अगर आंसर्स नहीं भी चेक होगा तो आप खुद से चेक करके आप खुद आइडिया लगा लेंगे। होता क्या है कि आप जब 4 से 5 टेस्ट देते हैं तो उस समय आपको आइडिया नहीं होता है कि सबसे अच्छा आंसर या फिर एक अच्छा आंसर में क्या क्या होना चाहिए। एक बेसिक आइडिया होता है, अच्छा इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, सबटाइटल्स, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, ये सब होना चाहिए। लेकिन जब आप खुद से वो चीज़ नहीं देखे होंगे या नहीं किए होंगे तो आपको सही में आइडिया नहीं होगा। तो एक बार हो सकता है जब आप गलती करेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा मैंने इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं लिख पाया हूं, अच्छा इंट्रोडक्शन ऐसा हो सकता था। तो जब आप वो गलती की तो आपको आइडिया लग गया कि अच्छा अच्छा इंट्रोडक्शन ऐसा होता है, फिर कंक्लूजन बेटर इस तरीके से हो सकता है। तो जब आप 4-5 टेस्ट देंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि अच्छा ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये मेरा वीक एरिया है, ये मेरा वीक एरिया है, लेकिन हाँ मैं स्ट्रॉन्ग इस तरीके से हो सकता हूं। तो आइडियली क्या होना चाहिए सिचुएशन, वो आपको 4-5 टेस्ट देने के बाद पता लग जाता है। उसके बाद आप खुद ही आंसर लिखेंगे और खुद ही आप आइडिया लगा लेंगे कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट रहा था, यहाँ पे मेरे को इंप्रूव करना है। तो कोई भी आपको अगर मेंटोर मिल जाता है जिससे आप 15 से 20 सवाल भी अगर चेक करवा लिए हैं तो भी आपको एक बेयर मिनिमम आइडिया लग जाएगा कि आपको इंप्रूव कहां करना है और कैसे करना है। एक बार वो पता लग गया उसके बाद आप खुद ही बाकायदा आंसर लिखने के बाद खुद ही चेक कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप किसी कोचिंग का या फिर किसी पब्लिकेशन का भी खरीद सकते हैं, अगर जिसका मॉडल आंसर काफ़ी इफेक्टिव और क्वालिटी वाला है तो आप उससे भी कंपेयर करके सीखने को मिल सकता है। तो ये 3 तरीका था आपको प्रैक्टिस करने का, टेस्ट सीरीज, डेली बेसिस पे आपको आंसर लिखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। टेस्ट सीरीज नहीं कर सकते तो बचे आपके पास 2 तरीके, तो वो 2 तरीके का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आपको करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सही से प्रैक्टिस करना होगा, बाकायदा मॉडल जो आंसर प्रोवाइड किया गया होगा किसी पब्लिकेशन के द्वारा उससे मैचअप कर सकते हैं, और मैंने जैसे अरिहंत से किया था। और उसके अलावा आप डेली बेसिस पे आंसर लिख सकते हैं, जैसे इनसाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे काफ़ी लोग आके अपने आंसर डालते हैं, तो अपने आंसर को आप दूसरे के आंसर से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो काफ़ी आपको तरीका मिल जाएगा। और अगर आपको मेंटोर मिल गया तो आप कुछ आंसर से चेक करा लिए तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि आपका वीक एरिया क्या है और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इस टॉपिक को, टेस्ट सीरीज के टॉपिक को मैंने कम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। तो मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद कहना चाहूँगा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को देने के लिए कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाया। सो थैंक यू।